प्रिय भैया बहनों, मैं उपस्थित हूँ कक्षा 8 की हिंदी का कालांश लेकर के। पिछले कालांश में हमने पाठ 3, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बस की यात्रा, जिसके लेखक थे हरिशंकर परसाई, ये पढ़ रहे थे। अभी तक हमने पढ़ा कि जो लेखक है वो अपने मित्रों के साथ पन्ना से सतना के लिए एक बस पकड़ते हैं और वो बस बहुत ही पुरानी थी और बड़ी ही दयनीय स्थिति में थी। लोगों ने मना भी करा कि इस बस पे मत जाओ, लेकिन उनको काम पे जाना था, इसलिए लेखक अपने मित्रों के साथ उस बस में सवार हो गए। तो जैसे तैसे करके बस स्टार्ट हुई। तो बस में एक जो उस बस कंपनी का हिस्सेदार था वो भी जा रहा था। तो लेखक और उसके मित्रों ने उससे पूछा कि ये बस चलेगी क्या? तो उसने कहा हाँ जी चलेगी, बहुत अच्छे से चलेगी। लेकिन बस बहुत ही दयनीय स्थिति में थी। जैसे कोई वृद्धा होती है ना, वृद्ध व्यक्ति होता है, बूढ़ा आदमी होता है, तो लग नहीं रहा था कि चलेगी। पर बस स्टार्ट हो गई। लेखक जिस सीट पे बैठे थे वो सारी सीट हिलने लगी। तो लेखक को लग रहा था कि जैसे उनकी सीट के नीचे ही इंजन रखा हुआ है। तो इस तरह बस आगे चलने लगी और अब उसके जो खिड़कियों के कांच थे उनसे भी उनको बचना पड़ा, क्योंकि वो टूटे हुए थे, तो उनके भी लगने का डर था। तो बस आगे चली और आगे चल करके एकाएक बस एक जंगल में रुक गई। तो पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था, तो इसलिए बस वहाँ रुक गई। तो फिर वो जो नली थी पेट्रोल वाली, वो एक बाल्टी में डाला गया और बाल्टी से इंजन को वो तेल पिलाया गया। ऐसे लग रहा था जैसे कि बच्चे के मुंह में दूध की शीशी डाली हुई है। दूध की शीशी से पिलाते हैं ना छोटे बच्चों को दूध, ऐसे। तो ये हास्य व्यंग भरा पाठ है। और जब वो रुकी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इसका प्राणांत हो जाएगा, यानी कि ये बस यहीं पे गुजर जाएगी। और लेखक को लग रहा था कि इसका अंतिम संस्कार हमको ही करना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छी व्यंग्यात्मक कहानी है। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। तो जो वो हिस्सेदार बस में बैठा था उसने इंजन को खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। इस प्रकार लेखक हर वाक्य में बड़ा व्यंग है, बड़ी हंसी आती है। तो इंजन खोल के उसको सुधारा तो थोड़ी सी बस आगे चल पड़ी। उसकी चाल कम हो गई थी, यानी कि बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी। और धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। यानी कहने का मतलब ये था कि वो जो बूढ़ी थी ना, उसकी आंखों की रोशनी कम होने लगी, यानी कि जो लाइटें थी बस की वो भी कम कम जलने लगी। और जब कोई आगे से आता तो एकदम उसको किनारे पे रोक देते। और ऐसे लग रहा था कि जैसे एक माँ अपनी बेटी को कहती है कि बेटी तुम तो चले जाओ, मेरी तो अब उम्र ज़्यादा होगी, बूढ़ी होगी। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। हाँ, तो आगे एक पुल आया तो वहाँ जो एक टायर था वो पंचर हो गया, एकदम से थम गई बस। और अगर स्पीड में होती तो उछल कर क्या होता, नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक कहता कि वो जो बस में बैठा था ना कंपनी का हिस्सेदार, मैंने उसको पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो तो मालिक था ना बस का, तो उसको तो पता था मेरी बस कैसी है और इसके टायर कैसे हैं। लेकिन फिर भी वो उस बस में जा रहा था और जान हथेली पे लेके जा रहा था, इसलिए उसको लेखक ने श्रद्धा भाव से देखा। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग मतलब अपने आप को न्यौछावर कर देना, यानी कि मौत के मुंह में डाल रहा था ना वो जो मालिक था, उसको पता था फिर भी उस बस में जा रहा था। तो ऐसी भावना तो कम ही होते ना कि अपने आप को ही मिटा देना। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। हाँ, तो लेखक कहता कि ये जो बस का मालिक है, इसका साहस और बलिदान की तो भावना ज़बरदस्त है, तो इसको तो कोई क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था जो जान की परवाह ना करे। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वाह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला।
तो ये इसमें भी बड़ा व्यंग है ना। तो लेखक कहता है कि जब मान लो बस नाले में गिर जाए, हम सब मर जाएं, तो सबसे पहले देवता उस आदमी का इंतजार करेंगे, क्योंकि उसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। उसको पता था वो टायर इसके खराब है, फिर भी उसमें सवार होके जा रहा था। दूसरा घिसा टायर लगाकर फिर बस चली, तो वो जो टायर पंचर हुआ था उसको बदला और फिर दूसरा टायर लगाया, अब बस चल पड़ी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। हाँ, वक्त पे कैसे पहुंचते, क्योंकि वो तो बार बार रुक रही थी, बार बार खराब हो रही थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। हाँ, कभी भी, यानी कि लेखक कहता कि ऐसा लग रहा था मौत पास में खड़ी है, कभी नहीं पहुंचेंगे। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। तो लेखक कहता है ऐसे लग रहा था भी ये हमारी जिंदगी के लास्ट मतलब पल है, अंतिम क्षण है, और इसके बाद में तो सीधा कहाँ जाना है, स्वर्ग सिधार जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए, हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए, चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। इस तरह वो हंसी मजाक करते हुए उस बस में यात्रा कर रहे थे। तो इसके लेखक थे हरिशंकर परसाई। बहुत ही व्यंग्यात्मक इनकी रचनाएं होती हैं। तो ये पाठ आपका पूरा हो गया, और पिछले कालांश में मैंने आपको इस पाठ के शब्दार्थ करने के लिए दिए थे। आज इसके हम ये जो प्रश्न है, 5 प्रश्न है, इसके कारण बताएं। पहले ये 5 प्रश्न है, तो इनके उत्तरों की एक पीडीएफ मैं इसके साथ भेजूंगा इस वीडियो के, तो आप उसको देख करके इनके उत्तर करेंगे। तो एक बार हम प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई थी, ये भी मैंने आपको पढ़ के सुनाया ही है। दूसरा है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी थी? हाँ, लोगों ने सलाह इसीलिए दी थी कि वो बस बहुत ही दयनीय अवस्था में थी, बहुत पुरानी थी, तो वो मंजिल पे पहुंचाती नहीं टाइम पर, इसीलिए मना करा था, है ना। तो इसका उत्तर भी उसी में ही है पीडीएफ फाइल में। तीसरा प्रश्न है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? क्योंकि वही है, बस बहुत पुरानी थी और वो बस जब चली ना तो हिलने लग गई सारी बस। लेखक जिस सीट पे बैठा था वो भी सीट भी हिलने लग गई, तो इसलिए ऐसा लग रहा था। तो इसका उत्तर भी करना है। चौथा प्रश्न है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? हाँ, वो जो बस का मालिक बैठा था ना, ये बस चलती है क्या, तो उन्होंने बताया था हाँ चलती है। तो उसका उत्तर भी आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा। पांचवा प्रश्न है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। तो लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? ये भी आपको पता ही है कि बस बहुत पुरानी थी, तो ऐसा लग रहा था वो पेड़ में जाके मतलब ठुक जाएगी, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए उसको ऐसा लग रहा था। तो ये 5 जो प्रश्न है ना, कारण बताओ बड़े, ये 5 प्रश्नों के जो उत्तर हैं उसकी मैं पीडीएफ फाइल इसके साथ भेज रहा हूँ, आपको उसको देख करके करना है। ये आज का होमवर्क है। धन्यवाद।